सर ये केस स्टडी हमसे क्यों नहीं सॉल्व होती है? पूरा पूरा बिजनेस स्टडी का सिलेबस घोल के पी चुके हैं, मगर फिर भी केस स्टडी क्यों हमको समझ में नहीं आती है? सर कभी कभी हम केस स्टडी करके भी आते हैं लेकिन हमको पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि केस स्टडीज पढ़ते हैं और यही नहीं पता लगता है कि किस चैप्टर से किस टॉपिक से ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि केस स्टडी सॉल्व कैसे की जाए, जो एक बहुत ही प्रिवेलिंग क्वेश्चन है आज की बच्चों की दुनिया में। वो ये है, बिजनेस स्टडीज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सबसे बड़ा आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सर केस स्टडीज कैसे सॉल्व किया जाए। और मैंने बहुत बार आपको केस स्टडीज पढ़ाई भी हैं, पर हमेशा बच्चों का ये डाउट बना ही रहता है। पेपर आने के एक दिन पहले भी बच्चे यही पूछ रहते हैं कि सर केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाए, केस स्टडी में अपने को नंबर क्यों नहीं देता है टीचर, एग्जामिनर को आखिरकार चाहिए क्या केस स्टडी में, और कैसे टॉपिक को पहचाना जाए, कैसे नंबर पाए जाएं, कैसे आंसर्स को लिखा जाए कि पूरे पूरे नंबर हमको मिले। तो सबसे पहली बात तो ये कि यार एमसीक्यू के क्वेश्चन हो, केस स्टडी के क्वेश्चन हो, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर सिलेबस। आपको सारे के सारे चैप्टर्स रीड करने हैं विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फर्ज कीजिए कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एक एक लाइन एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से, आई डोंट केयर, किसी भी बुक से आपको पढ़नी है एंड एक एक लाइन उसकी पढ़नी है। अब अगर आप पूछते हो कि सर एक चैप्टर पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, बेटा एक दिन में वो चैप्टर खत्म हो सकता है अगर आप 3 से 4 घंटे देते हो एक दिन के। अगर संडे को भी बैठते हो ना तो आपका 3 से 4 घंटा उस चैप्टर को एक दिन लगेगा रीड करने में। एंड आपको पूरा का पूरा सबसे पहले क्या करना है, अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, अपने पूरे के पूरे चैप्टर्स को रीड करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी लेने की कोशिश करनी है। बाकी मेरी वीडियोस तो आपको नजर आई रही होंगी वन शॉट वगैरह की, तो वो आपको देख लेनी है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी क्योंकि मैं आपको देता हूं बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट आपकी पढ़ाई के लिए। सेकेंड जो टिप होने वाली है आपके लिए केस स्टडीज को सॉल्व करते समय, वो है बच्चों के मन में बैठ गया है, दिमाग में यह बात घर कर गई है कि केस स्टडी तो होगा ही नहीं। तो पहली बात तो यह कि पढ़ाई करो चाहे ना करो, लेकिन पढ़ाई को हवा बिल्कुल मत बनाओ कि भैया अपने दिमाग से ये निकाल दो सबसे पहले कि तुमसे तो केस स्टडी होगी ही नहीं। बच्चे पहले से ही प्रिजम्पशन करके बैठ जाते हैं, प्री अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि केस स्टडी तो हमसे होगी ही नहीं, या अकाउंट्स का ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं। सबसे पहले दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुमसे कोई चीज नहीं हो रही है, तुमने शुरू नहीं किया है अभी। जब शुरू करोगे ना तो खत्म भी कर लोगे। पहले शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। ये बेसिक नीड है आपकी आज की। आज का महीना है अगस्त का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने का समय है। एंड 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपने 12 चैप्टर्स बिजनेस सीरीज के कंप्लीट करने हैं। कैसे होगा? स्टार्ट करने से ही होगा। ठीक है, कहां जाना है वो छोड़ो, आज की देखो कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो भैया कि ये कि दिमाग से अपने निकाल दो कि होगा ही नहीं। बच्चों के दिमाग में एक बात घर कर जाती है, हम जितना भी पढ़ लें हमसे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी, तो ये बात बिल्कुल आपको दिमाग से निकाल देनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही आपको पढ़ाई करनी है। थर्ड बात, अरे सर पता आपको इतना बड़ा पैराग्राफ आया था पेपर में और हमने तो ना देखते ही हम डर गए। भाई ये बातें अपने मन से निकाल दो। पैराग्राफ बड़ा हो छोटा हो, अरे क्वेश्चन तो एक ही है ना, क्वेश्चन एक है। आपको पैराग्राफ से मतलब नहीं है कि पैराग्राफ में आपको पूरा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको एक ही, जवाब आपको एक ही क्वेश्चन का देना है। तो पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगता है, चलेगा, बट उसको देख के घबराना नहीं है। अगर टाइम लगता है तो 6 नंबर भी तो मिल रहे हैं ना। पैराग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको बड़ा पैराग्राफ देख के डर लगता है। आपको पैराग्राफ सामने आया है, उसको साइलेंट माइंड से, बिल्कुल शांति से आप पहले उसको रीड करिए। रीड करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें मुझे क्या करना है। ठीक, चलो चौथा पॉइंट है कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपको क्वेश्चंस में कीवर्ड्स लिखे होते हैं। जब भी आप पैराग्राफ को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले भी, तो कीवर्ड्स को पहले वहां पे बॉक्स में राइट डाउन कर लीजिए, या कीवर्ड्स को आप इंपॉर्टेंट उसमें कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में, या फिर अपनी नजर में रखिए कि हाँ यार ये कीवर्ड हमने पढ़ा था। और जब पैराग्राफ रीड कर रहे हो ना तो कीवर्ड से ही पॉइंटर्स निकालने की कोशिश करने लगो। तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको पूरे बिजनेस सीरीज के कीवर्ड देने वाला हूं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सारे कीवर्ड्स मैं आपको एक वीडियो में दूंगा। तो उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट वो भी आपको मिल जाएगा। एंड
पांचवा और लास्ट पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बॉटम। बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर पैराग्राफ पे जाओ। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहीं पे आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर पैराग्राफ को जब पढ़ोगे ना तो एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ भाई, जैसे पूछा गया है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्टेटेड अबव। अब आपको समझ में आ गया है कि टॉपिक जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है। अब जब आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसी सोच के साथ पढ़ोगे कि ये जो हमको है वो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है। बच्चों एक केस स्टडी में आपको इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करके सिखाता हूं करना कि कैसे करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने केस स्टडी नजर आ रही होगी। पहले मैं केस स्टडी को आगे बढ़ा देता हूं और पहले इसके 3 क्वेश्चन पढ़ता हूं। आपके क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन की केस स्टडी आएगी, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन की केस स्टडी लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज फॉलोड। टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कौन सी फॉलो हो रही है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, ओके देख लेते हैं भैया कौन सी टेक्निक हमको फॉलो करने के लिए ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी और टेक्निक कितनी है? 9 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑल्सो नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड हियर बाय द कंपनी। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से भी एक क्वेश्चन है, हमको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी खोज के निकालना है। फिर पूछा जा रहा है विच ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल टू सुरेश। सुरेश कोई होंगे Since the company is not allowing him to interact with the concerned worker। कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सुरेश के सामने अवेलेबल है जहां पे सुरेश किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट में। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब सुनो, सुरेश वर्क्स इन अ बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो कीवर्ड्स है ना मैं पढ़ते समय उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपके लिए, आपको भी ऐसे ही करना है। सुरेश एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है। Each bulb which is manufactured is of standard size and quality। Standard size and quality, हर बल्ब जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका अपना स्टैंडर्ड साइज है और क्वालिटी है। मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा स्टैंडर्डाइजेशन। एक टेक्निक निकाली मैंने, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड साइज और क्वालिटी का सामान बना रहे हैं। फर्दर इफ देयर इज एनी अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब देन इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। अगर कोई ऐसा बल्ब बना रहे हो जो मार्केट में डिमांड में नहीं है, अनरिक्वायर्ड है, जिसकी आज की डेट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन तुरंत ही रोक दो, उसका प्रोडक्शन तुरंत ही स्टॉप कर दो। तो भैया प्रोडक्शन को रोक देंगे क्योंकि वो अनरिक्वायर्ड है। इसे हम लोग कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो वो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन और ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। 2 टेक्निक तो हमारे सामने निकल के आ गई। आप देख रहे हो कीवर्ड लिखते ही आपको उसका आंसर आ जाएगा अगर आपके कंसेप्ट क्लैरिटी है तो। चलो ठीक है। लास्ट मंथ व्हेन द कंपनी केम टू नो दैट 10 वॉट बल्ब्स वर नो मोर लाइक बाय कस्टमर्स। लास्ट महीने पता चला कि कस्टमर्स को 10 वॉट का बल्ब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने उसके प्रोडक्शन को रोक दिया। अगेन सिंप्लीफिकेशन की बात हो रही है। ही वर्क्स इन द परचेज डिपार्टमेंट। सुरेश परचेज डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनका काम था बल्ब के लिए जो फिलामेंट खरीदे जाते हैं उनको खरीद के लाना। अब जिस समय सुरेश काम कर रहे थे उस समय पता चला कि जो फिलामेंट वो खरीद रहे हैं, तो उनको पता चला कि भैया सेलर से ये बात पता चली कि जो फिलामेंट आ रहा है उसको स्पेशल केयर की जरूरत है, स्पेशल केयर की। और ये बात फिलामेंट खरीदते समय सुरेश को बताई गई और ये बात अब सुरेश को पहुंचानी थी किस तक? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक। देखो लिखा हुआ है सुरेश नोस दिस इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन इमीडिएटली टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सुरेश को पता था कि ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना कितना जरूरी था। बिफोर द असाइनमेंट assembling processes starts, however he find that his company policies only allow him। उसको ये बात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बतानी थी जल्द से जल्द कि फिलामेंट को स्पेशल केयर की जरूरत है फिट करते समय। अब सुरेश को ये बात पहुंचानी थी, लेकिन सुरेश की जो कंपनी की पॉलिसी है ओनली अलाउ हिम टू गिव दिस मैसेज टू हिज इमीडिएट बॉस। जो सुरेश की कंपनी है उनकी एक पॉलिसी है कि सुरेश सिर्फ अपने इमीडिएट बॉस तक बात पहुंचा पाएगा। यानी कि यहां पे स्केलर चेन की बात हो रही है, क्योंकि स्केलर चेन क्या कहता है, या तो 1 लेवल बिलो से आप बात कर सकते हो या तो 1 लेवल अबव से आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, द पासिंग ऑफ दिस मैसेज विल कंटिन्यू टिल इट्स रीचेज द डिजायर्ड पर्सन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अपन ने पैराग्राफ पढ़ लिया, कीवर्ड्स को मार्क कर लिया, कहां कहां ये कहा जा रहा था। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन का कीवर्ड यहां पे हमको मिल गया। ईच बल्ब विच इज मैन्युफैक्चर्ड इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी। हर बल्ब जो बनाया जा रहा था वो स्टैंडर्ड साइज और क्वालिटी का था। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया कि तुरंत उसका प्रोडक्शन रोको, यहां से मुझे सिंप्लीफिकेशन का आइडिया लग गया। स्केलर चेन में आपको पता है स्केलर चेन में क्या होता है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि भैया वो सिर्फ अपने एक बॉस से ही बात कर सकता था
और गैंग प्लैंग। आप जब स्केलर चेन बनाते हो तो उसके बीच में गैंग प्लैंग बनाते हो, जहां पे ये वाला बंदा इस वाले बंदे से डायरेक्टली बात कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो क्योंकि ये केस इमरजेंसी का था, सुरेश को इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचानी ही थी, तो वो गैंग प्लैंग का इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। बच्चों आई होप कि आपने देखा किस तरीके से केस स्टडी सॉल्व होती हैं और क्या आपके लिए ये टिप्स होनी चाहिए। मेरा भरोसा है कि अगर आप ये टिप्स को पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो और मेरे वन शॉट्स वीडियोस देखते हो जो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या लिंक ट्री के माध्यम से देख सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। किताब की रीडिंग नहीं छोड़ना है, भरोसा रखना है कि केस स्टडी हो जाएगी और इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है जहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं कि भाई आपको ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, रीडिंग करते रहना है, बड़े पैराग्राफ देख के डरना नहीं है, दिमाग से निकाल दो कि नहीं होगा और कंप्लीट कर लो अपने सिलेबस को अक्टूबर नवंबर से पहले पहले। थैंक यू वेरी मच।